काशी नगर के एक छोटे से गांव में पूर्ति और पवन नाम के एक पति पत्नी रहा करते थे। पवन का ट्रांसफर मुंबई में हुआ था। पवन और पूर्ति की शादी को 10 साल हो गए थे। अभी भी उनकी गोद सुनी थी। सुनी गोद को भरने के लिए वो एक हॉस्टल से रिया नाम की एक बच्ची को अडॉप्ट करते हैं। रिया अकेले ही रहना पसंद करती थी और वो अकेले में ही किसी से बातें किया करती थी। पवन और पूर्ति ने घर में शादी पूजा रखा था और उनके लाख कोशिशों के बाद भी रिया पूजा में शामिल नहीं हुई थी। पूजा के समय एक कमरे का दरवाजे को खटखटाने की आवाज आने लगी, जिससे पंडित का ध्यान भटक गया। तो पंडित जी, कमरे में कौन है? कोई नहीं, इस घर में हम 3 लोग हैं। हम यहाँ हैं और हमारी बेटी रिया वहां झूले पर झूल रही है। थोड़ी देर बाद फिर कमरे से रोने की आवाज आने लगी। तो सभी जब कमरे का दरवाजा खोला कर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। पूजा समाप्त होने के बाद पंडित, इस घर में कोई भूत प्रेत का साया है, मेरी बात मानो, आप लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन पवन उस पंडित को कहता है, हम ये सब नहीं मानते, आपने पूजा करा दिया ना, अब आप यहाँ से जाइए। रात को जब पूर्ति रिया को खाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो वह देखती है कि रिया किसी से बातें कर रही होती, जिसे देख पूर्ति कुछ समझ नहीं पाती। खाने के बाद पवन और पूर्ति जब रिया के कमरे में जाती है तो वह देखती है कि रिया के मुंह में खून लगा हुआ था और वो मांस को बड़े ही चाव से खा रही थी। यह सब देखकर वो पवन के कमरे में जाती है और जब पवन और पूर्ति आते तो देखते हैं कि रिया गहरी नींद में सो रही होती है। पवन, पूर्ति से तुम सुबह से थक गई हो, इसलिए ये तुम्हारा वहम है। अगले दिन जब पवन और पूर्ति घर से बाहर जाते हैं तो पवन, तुम यहीं रुको, मैं अपना पर्स भूल गया, ले आता हूँ। तो वह जैसे ही घर जाता है तो देखता है कि रिया खून की के कुछ टुकड़े को बड़े ही चाव से खा रही होती है। ये देख पवन डर जाता है और चिल्लाता है, बचाओ। पवन की आवाज सुन पूर्ति घर के अंदर आती है और पवन को आवाज लगाती है, पवन। पवन तो वह देखती है कि रिया पवन को एक कमरे बंद कर देती है। यह देख वो भागकर उसी हॉस्टल में जाती है जहां से रिया को ले आए थे, रिया के अतीत के बारे में पता करने।